हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस और जो हमारा पहला ईडियम है वो है एवरी इंच। एवरी इंच का मतलब क्या होता है? कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से उसको बोलते हैं एवरी इंच। इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको हम याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी इंसान जब अपना घर बनवाता है, कोई भी आदमी जब अपना घर बनवाता है तो वो अपना हर एक इंच यूज़ करता है, उसको छोड़ता नहीं है। मतलब अपना हर एक इंच पूरी तरीके से यूज़ करता है। तो एवरी इंच का मतलब हो जाएगा कम्प्लीटली वो अपने हर एक इंच को यूज़ करता है। एवरी इंच मतलब हर एक इंच को। तो एवरी इंच का मतलब हो जाएगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट है एनफ एंड टू स्पेयर। इसका मतलब होता है मोर देन एनफ। मतलब कोई भी चीज़ जो कि एनफ से ज़्यादा हो, मतलब जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपको नीड है उससे ज़्यादा हो, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एनफ एंड टू स्पेयर। मतलब कोई भी चीज़ जो कि एनफ से ज़्यादा हो, स्पेयर हो, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड स्पेयर है, इस स्पेयर के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। तो स्पेयर के 3 मतलब होते हैं। एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं हो सकता, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस में उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कौन सी मीनिंग बैठेगी, हमें सिर्फ उस सेंटेंस में ये देखना होता है। तो पहला जो है वो है स्पेयर। स्पेयर का जो पहला मतलब होता है वो होता है नॉट नीडेड नाउ बट केप्ट बिकॉज इट मे बी नीडेड इन द फ्यूचर। मतलब नॉट नीडेड नाउ मतलब किसी भी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, बट केप्ट लेकिन आप उसे रख रहे हैं, बिकॉज इट मे बी नीडेड इन द फ्यूचर कि वो फ्यूचर में काम देगी, उसको बोलते हैं स्पेयर। जिसको हम बोल सकते हैं अतिरिक्त या फिर बचा कर रखा हुआ। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं स्पेयर टायर। नेक्स्ट है स्पेयर का मतलब नॉट यूज्ड फॉर वर्क या फिर फ्री। मतलब कि वो समय जब आप नॉट यूज्ड फॉर वर्क, जब आप वर्क नहीं कर रहे हैं, खाली हैं, फालतू हैं, फ्री हैं, उसको बोलते हैं स्पेयर। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। मतलब आप अपने स्पेयर टाइम में, खाली टाइम में क्या करते हो। जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो है देयर वर नो सीट्स स्पेयर सो वी हैड टू स्टैंड। देयर वर नो सीट्स स्पेयर मतलब वहाँ पे कोई भी सीट नहीं थी, सो इसीलिए वी हैड टू स्टैंड, हमें स्टैंड रहना पड़ा, हमें खड़े रहना पड़ा। तो टाइम के सेंस में ऐसे यूज़ होगा और बाकी दूसरे सेंस में ऐसे यूज़ होगा। नेक्स्ट है स्पेयर का मतलब टू बी एबल टू गिव समथिंग टू समबडी। मतलब किसी को कुछ देने देने को बोलते हैं या फिर दे सकने को बोलते हैं स्पेयर। इसका एग्जांपल है आई सपोज आई कैन स्पेयर यू अ फ्यू मिनट्स। आई सपोज मतलब मैं मानता हूँ कि आई कैन स्पेयर यू कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ अ फ्यू मिनट्स। तो ये है हमारा स्पेयर का मीनिंग। तो स्पेयर की 3 मीनिंग होती हैं। नेक्स्ट है अर्ली एंड लेट। अर्ली एंड लेट का मतलब होता है एट ऑल टाइम्स। मतलब पूरे समय मतलब वो पूरे समय या फिर हमेशा क्या करता है, या तो अर्ली आता है या तो लेट आता है। तो अर्ली एंड लेट का मतलब क्या हो जाएगा, एट ऑल टाइम्स, हर समय या फिर पूरे समय। नेक्स्ट है इन रूट। इन रूट का मतलब क्या होता है, ऑन द वे, रास्ते में। तो ये मतलब हम लोग यूज़ करते हैं इसे, जैसे सामने वाला फ़ोन करता है तो वो पूछता है कि आप कहाँ हैं, तो हम बोलते हैं कि इन रूट हैं। इन रूट मतलब ऑन द वे, रास्ते में है। तो इन रूट का मतलब क्या होता है, ऑन द वे, रास्ते में। नेक्स्ट है इंड इन अ ड्रॉ। इंड इन अ ड्रॉ का मतलब क्या होता है, टू इंड विदाउट रिजल्ट। मतलब कोई भी चीज़ जो इंड हो जाए बिना रिजल्ट के, उसको बोलते हैं इंड इन अ ड्रॉ। इसको हम याद कर सकते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, ड्रॉ होता है। ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि
जब क्रिकेट में बारिश होने लगती है या फिर और भी कोई रीज़न होता है, तो जो क्रिकेट होता है, जो मैच होता है वो ड्रॉ हो जाता है। मतलब बिना रिज़ल्ट के ही वो एंड हो जाता है। तो एंड इन अ ड्रॉ का मतलब क्या हो जाएगा? टू एंड विदाउट रिज़ल्ट, मतलब बिना परिणाम के कोई भी चीज़ जो कि समाप्त हो जाए उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ईगर बीवर। ईगर बीवर का मतलब होता है हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियस। ईगर बीवर का मतलब हो जाएगा कि जो हार्ड वर्किंग हो और इंडस्ट्रियस हो उसको बोलते हैं ईगर बीवर। नेक्स्ट है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। तो एल्बो ग्रीस का मतलब होता है हार्ड वर्क। इसको हम कैसे याद रखेंगे? एल्बो, एल्बो का मतलब क्या होता है? केहनी होती है। और जो ग्रीस होता है ये एक लिक्विड होता है जो कि मशीन में लगाया जाता है। तो मशीन पर काम करते करते क्या हुआ कि आपके एल्बो में, आपकी केहनी में ग्रीस लग गई। मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हार्ड वर्क किया। या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मशीन पर काम करते करते आपकी जो एल्बो है, जो आपकी केहनी है, वो घिस गई। ग्रीस मतलब घिस गई। क्यों घिस गई? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हार्ड वर्क किया। तो एल्बो ग्रीस का मतलब हो जाएगा हार्ड वर्क। नेक्स्ट है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर। ठीक है, मतलब मानव मानव के स्वभाव का, उसको हम बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड, मतलब ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब होता है टू टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों की कठिनाई का जो हम फ़ायदा उठाते हैं, जो हम बेनिफिट उठाते हैं, उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? वो ऐसे कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब हुआ कि पानी में खलबली मच जाना। ट्रबल वाटर का मतलब क्या हुआ? पानी में खलबली मच जाना। तो पानी में खलबली मच गई है, जिससे मछलियाँ जो हैं वो ऊपर आ गई हैं। और जब मछलियाँ ऊपर आ गई तो आपको पकड़ने में आसानी होगी। इसका मतलब कि कोई भी ट्रबल में है, कोई भी परेशान है और आप उसके परेशानी का फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उसकी कठिनाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब हो जाएगा टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब होता है टू एक्ट इन लाइक मैनर, जिसको हम बोलते हैं किसी का अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं फॉलो सूट। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। इसका मतलब होता है टू हैव नो इफेक्ट। मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, उसको हम बोलते हैं फॉल फ्लैट। इसको हम याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी और वो फॉल गिरी और फ्लैट हो गई, तो उसका किसी और चीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। कोई और भी चीज़, मतलब उसने किसी और चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो फॉल फ्लैट का मतलब हो जाएगा टू हैव नो इफ़ेक्ट। मतलब उस चीज़ का किसी और चीज़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको उसको हम बोलते हैं फॉल फ्लैट। नेक्स्ट है फाइट साई ऑफ। इसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। मतलब टू अटेम्प्ट प्रयास करना, टू अवॉइड बचने के लिए किसी भी थिंग या फिर पर्सन से। ठीक है, मतलब किसी भी थिंग या फिर पर्सन से बचने का प्रयास करना, उसको हम बोलते हैं फाइट साई ऑफ। इसको हम याद रख सकते हैं जैसे कि आपका किसी साई पर्सन से, साई का मतलब शर्मीला होता है, किसी साई पर्सन से आपका झगड़ा हो गया, तो आप उसे क्या कर रहे हो? उसे मार रहे हो। आप उसे मार रहे हो तो वो, क्योंकि वो साई है तो वो मारेगा तो आपका है नहीं, वो सिर्फ बचने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ फाइट साई ऑफ, मतलब साई तरीके से लड़ना। मतलब सिर्फ सामने कोई भी कोई भी पर्सन है उससे बचने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं फाइट साई ऑफ। नेक्स्ट है फेबियन पॉलिसी। इसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। इसका मतलब होता है कि निर्णय को टालकर सही अवसर की प्रतीक्षा करना, उसको बोलते हैं फेबियन पॉलिसी। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हैनिबल एक राजा था, उसने क्या किया कि रोमन साम्राज्य था उस पर आक्रमण किया। तो रोमन साम्राज्य का जो सेनापति था फेबियस मैक्सिमस, उसका नाम था।
तो वो ये जानता था कि हैनिबल को सीधे लड़ाई से नहीं हराया जा सकता। तो उसने क्या किया कि उसने अपने लड़ाई करने के निर्णय को टाल दिया और वो मतलब पहाड़ी में जाके छुप गया। तो हैनिबल की जो सेना थी उसके सप्लाई चेन को इसने तोड़ना शुरू किया। सप्लाई चेन का मतलब कि जब सेना साथ में चल रही हो तो उसको सप्लाई चेन बोलते हैं। तो उसको तोड़ने की उसने कोशिश की और पहाड़ी में छिपकर उनको उलझाए रखा और मारता रहा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो हैनिबल की सेना थी वो कमज़ोर होती गई। तो वहीं से ये इडियम निकल के आया, फैबियन पॉलिसी। इसका मतलब होता है कि आपने जो निर्णय लिया है उसको आप टाल टाल दो और सही अवसर की प्रतीक्षा करो। वो होता है फेबियन पॉलिसी। नेक्स्ट है फॉर नो राइम और रीज़न। इसका मतलब होता है एनी रीज़न व्हाट सो एवर, मतलब चाहे जो भी कारण हो उसको हम बोलते हैं फॉर नो राइम और रीज़न। एनी रीज़न व्हाट सो एवर, चाहे जो कारण हो। नेक्स्ट है फाइट टू द फिनिश। फाइट टू द फिनिश का मतलब ये इडियम पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि फाइट लड़ना, फिनिश फिनिश मतलब अंत तक। तो फाइट टू द एंड मतलब अंत तक लड़ना, संघर्ष करना, उसको बोलते हैं फाइट टू द फिनिश। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब वेरी रेयर, बहुत ही कम को बोलते हैं। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है? वेरी रेयर, बहुत ही कम। नेक्स्ट है फुल्स इरेंट। इसका मतलब है यूजफुल अंडरटेकिंग या फिर यूजफुल एफर्ट, व्यर्थ प्रयास को बोलते हैं फुल्स इरेंट। नेक्स्ट है फाल फाउल ऑफ। इसका मतलब होता है टू क्वेरल, झगड़ा करने को बोलते हैं फाल फाउल ऑफ। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब होता है टू लूज वंस टेम्पर, मतलब अपना आपा खो देना या फिर आप अचानक से क्रोधित हो जाओ, उसको बोलते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि फ्लाई का मतलब क्या हुआ? उड़ना होता है। और हैंडल का मतलब, हैंडल से हम याद रखेंगे कि कुल्हाड़ी का हैंडल। तो अगर कुल्हाड़ी हैंडल में लगी हुई है और आप लकड़ी काट रहे हैं, तो अगर हैंडल में कुल्हाड़ी ठीक से नहीं फिट है तो वो निकल सकती है, वो उससे बाहर निकल सकती है और जो आपके सामने पर्सन होगा उसको लग सकता है। और जब उसको लग जाएगा तो वो मतलब अचानक से क्रोधित हो जाएगा, अपना आपा खो देगा। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब हुआ टू लॉज टू लूज वंस टेम्पर, आपा खो देना या फिर अचानक क्रोधित हो जाना। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। इसका मतलब होता है टू बी absent विदाउट परमिशन, मतलब आप absent हैं और बिना परमिशन के, उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। तो अगर आप बिना परमिशन के अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से या फिर अपने होम से absent हैं तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंच लीव। आपने फ्रेंच लीव लिया मतलब बिना परमिशन के आप कहीं चले गए हो। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है अपराइट और ऑनेस्ट को बोलते हैं, सच्चा और ईमानदार। जो अपराइट होता है इसके दो मीनिंग होते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। जो पहला मतलब होता है अपराइट का वो होता है वर्टिकल पोजीशन, मतलब कोई भी चीज़ जो कि वर्टिकल पोजीशन में है या फिर किसी भी पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज सो टायर्ड आई कुड हार्डली स्टे अपराइट। आई वॉज सो टायर्ड मतलब हुआ कि मैं बहुत ही थक गया था। आई कुड हार्डली स्टे अपराइट, तो मैं बहुत ही मुश्किल से स्टे खड़ा हो सकता था। अपराइट का मतलब क्या हो जाएगा? वर्टिकल पोजीशन, मतलब खड़ा या फिर सीधा, उसको बोलते हैं अपराइट। और जो दूसरा मतलब होता है वो होता है ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, जो कि इडियम में है। तो अपराइट का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है फिदर वंस ओन नेस्ट। इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, मतलब कोई भी चीज़ जो आप पहले अपने आप
के ही बारे में, मतलब आप अपने आप को ही प्रोवाइड कर रहे हो, अपने आप के ही बारे में सोच रहे हो, अपना स्वार्थ ही साध रहे हो, उसको बोलते हैं फिदर वंस ओन नेस्ट। तो इसको हम मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि आप अपने नेस्ट में ही फिदर लगा रहे हो। मतलब आप अपने नेस्ट नेस्ट मतलब घर, आप अपने घर में ही पैसा लगा रहे हो और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। मतलब अपना स्वार्थ ही साध रहे हो, अपना स्वार्थ ही निकाल रहे हो, उसको हम बोल देंगे फिदर वंस ओन नेस्ट। नेक्स्ट है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? रस इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफ़र मच हरासमेंट। मतलब फ्रॉम पिलर से लेके पोस्ट तक, मतलब हर संभव प्रयास करना, आकाश पाताल एक कर देने को बोलते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। मतलब पिलर से लेके पोस्ट तक, मतलब आकाश से लेके पाताल तक जितना आप प्रयास कर सकते हो उतना आप कर रहे हो, उसको बोलते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है रस, इसका मतलब होता है मतलब भागना, भाग कर जाने को बोलते हैं। और अगर ये यूज़ होता है किसी भीड़ में, किसी भीड़ मतलब भीड़ के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे इसका मतलब हो जाता है भगदड़। नेक्स्ट है फुट द बिल। इसका मतलब होता है बियर एक्सपेंसेस, खर्च वहन करना। तो फुट द बिल का मतलब क्या हो जाएगा? बियर एक्सपेंसेस, खर्च वहन करने को बोलते हैं। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स। मतलब अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड्स इन डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, या फिर सेल्फिश फ्रेंड्स। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्र को बोलते हैं, जो कि समृद्धि के दिनों में या फिर जब आपकी कंडीशन अच्छी हो, सुख के दिनों में काम देने वाला, उसको हम बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। इसको हम याद कैसे रखेंगे? वो ऐसे कि फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ फेयर है, वो आपके साथ है मतलब फेयर है, वो मतलब अच्छा है वो उस समय जब आपका मौसम अच्छा है। मौसम वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। मौसम अच्छा रहने का मतलब कि जब आपकी कंडीशन सही है, जब आपकी कंडीशन सही है तो आपका फ्रेंड जो है वो आपके साथ आपके साथ अच्छा है। ठीक है। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हो जाएगा अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड्स इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, या फिर सेल्फिश फ्रेंड्स को बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड है वो फेयर है, वो अच्छा है। वो कब है? जब वेदर अच्छा है, मतलब जब आपका मौसम अच्छा है, जब आपकी कंडीशन अच्छी है। और वो आपके साथ नहीं है जब आपकी कंडीशन सही नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा स्वार्थी मित्र। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।